मैं हूं पूजा झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े बड़े फैसलों की जहां राहुल गांधी के सुझावों को, उनके विरोध को इग्नोर करके मोदी गवर्नमेंट ने अपना रास्ता बनाया, लेकिन वक्त के साथ वही बात माननी पड़ी जो राहुल गांधी पहले दिन से कहते आ रहे थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार को किन किन बातों के लिए झुकना पड़ा राहुल के सामने। सबसे पहला एग्जाम्पल है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। राहुल गांधी ने उस वक्त ही इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उनका कहना था कि ज़्यादा स्लैब्स होने की वजह से सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है और छोटे व्यापारी और आम जनता को तकलीफ होती है। उन्होंने बार बार डिमांड की थी कि जीएसटी सिंपल होना चाहिए, 1 या 2 स्लैब्स काफ़ी है इसमें। सरकार ने उस वक्त उनकी बात को मजाक बनाकर टाल दिया था, लेकिन दोस्तों आखिर 22 सितंबर 2025 से मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी को सिंपल कर दिया और सिर्फ 2 स्लैब्स बचा दिए। एग्जैक्टली वही चीज़ जिसका सुझाव राहुल गांधी ने 9 साल पहले दिया था। आप सोचिए कि अगर उनकी बात तब मान ली जाती तो 9 साल तक कंज्यूमर्स और छोटे व्यापारियों को गब्बर सिंह टैक्स की मार न झेलनी पड़ती। दूसरा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कृषि कानून। 2019 से 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने 3 नए एग्रीकल्चर लॉज लाए। सरकार ने कहा कि ये रिफॉर्म्स है और किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त ही वार्निंग दी थी कि ये कानून किसानों को मजबूर बना देंगे, उन्हें कॉरपोरेट्स के अधीन कर देंगे। जब ये कानून आया तो पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर आए। 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला और राहुल गांधी लगातार उनके साथ खड़े रहे। आखिरकार 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी को पार्लियामेंट में घोषणा करनी पड़ी कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020। इस ड्राफ्ट का मकसद था एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस को सिंपल बनाना, लेकिन इसमें पब्लिक हियरिंग कम कर दी गई थी और इंडस्ट्रीज को छूट ज़्यादा मिल रही थी। राहुल गांधी ने इस ड्राफ्ट को एनवायरमेंट के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे कानून सिर्फ कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन आम इंसान और प्रकृति को नुकसान होगा। अपोजिशन, एनजीओज और एनवायरमेंटलिस्ट के विरोध के बाद सरकार को इस ड्राफ्ट को वापस लेना पड़ा था, यानी कि एक बार फिर राहुल गांधी की बात सही साबित हुई थी। चौथा एग्जाम्पल है लेटरल एंट्री योजना। सरकार चाहती थी कि ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लिया जाए बिना रिजर्वेशन के। 2018 में भी ये प्लान लाया गया था और 2024 में फिर से 45 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। राहुल गांधी और अपोजिशन ने इसे रिजर्वेशन के खिलाफ कहा, बोला कि ये आम कैंडिडेट्स के हक को ख़त्म करेगा। विरोध बढ़ा और फाइनली सरकार को 2024 का एडवर्टाइजमेंट वापस लेना पड़ा, यानी कि फिर एक बार राहुल गांधी के विरोध के सामने सरकार को अपना कदम रोकना ही पड़ा। तो दोस्तों आपने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म में राहुल गांधी की बात 9 साल बाद माननी पड़ी। कृषि कानून में भी उनकी बात 1 साल के आंदोलन के बाद सही साबित हुई। EIA ड्राफ्ट और लेटरल एंट्री में भी सरकार को विरोध के बाद पीछे हटना पड़ा, यानी कि बार बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने पहले जो बात कही थी सरकार पहले उसको इग्नोर कर रही थी और बाद में वही बात उनको मानना पड़ा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे अपडेट पर? क्या है आपका ओपिनियन? ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।